तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पढ़ाई पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 5 की जो गणित की बुक है कितारा, उसके हम 4 अध्याय कर चुके हैं। आज हम करते हैं 5वां अध्याय, जिसका नाम है गुणा की यात्रा। गुणा की यात्रा, चलिए देखते हैं हम ये अध्याय। इसमें क्या है, सुरेश जयपुर परिवहन बस स्टैंड पर यात्रियों के टिकट बनाने का काम करता है। वह केवल जयपुर से दिल्ली जाने वाली वोल्वो बस की ही टिकट बनाता है। यानी सुरेश जो है वो यात्रियों की क्या करता है, टिकट बनाने का काम करता है। अब देखिए आगे, इस बस में जयपुर से दिल्ली का प्रति व्यक्ति 665 रुपये किराया है। यानी जयपुर से दिल्ली जाने का एक व्यक्ति का जो किराया है वो है 665 रुपये। और सुरेश ने सोमवार को पहली बस के लिए 8 और दूसरी बस के लिए 42 टिकट बांटे। यानी जो सुरेश है वो सोमवार को इस बस में दिल्ली से जयपुर जाता है। उसने क्या किया, पहली बस के लिए तो 8 और दूसरी बस के लिए 42 टिकट बांटे हैं उसने। आगे देखिए, आगे ये है, पहली बस के लिए बनाए गए टिकट से सुरेश के पास लगभग कितने रुपए इकट्ठे हुए, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। हम देखेंगे आगे। तो देखिए सुरेश ने कैसा अनुमान लगाया है। सुरेश ने कहा एक जने की 665 है, जो लगभग 700 के आसपास है। तो उसने क्या किया, तो पहली बस के लिए 8 सवारियां थी, तो उसने क्या किया है, 700 को 8 से गुणा कर दिया। जब हम 700 को 8 से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा 7 को 8 से गुणा करते हैं तो 56 आता है, और फिर ये 2 जीरो लगा देते हैं, यानी इसने 5600 लिखा है। क्योंकि 665 जो है वो 700 से 30 कम है। 665 700 से 30 कम है, तो 8 जनों के कितने कम हो गए, 240 रुपए। 240 रुपए कम हो गए। तो वो पहले जो 5600 आए थे उसमें से 240 घटा दिए, तो हमारे 5360 रुपए बचे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। ऐसे ही वो दूसरी बस के लिए भी करता है। उसमें देखिए क्या करता है, इसी तरह दूसरी बस के टिकट से भी इकट्ठे हुए रुपयों का अनुमान लगाया। तो वो अनुमान कैसे लगाता है, देखिए 665 है 700 के आसपास, ठीक है, हमने देख लिया। और दूसरी बस के लिए टिकट बेचे हैं उसने 42। तो देखिए वो क्या करता है, 42 जो है वो 40 के पास है, तो वो सीधा ही क्या करता है, 700 को गुणा करता है 40 से। अब 7 का गुणा करो 4 से 28 होता है, और ये आगे 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो लगा दो आप। तो ये इसने लगभग अनुमानित मान निकाला, ये वास्तविक मान नहीं है, ये लगभग है मान, वास्तविक नहीं है, अनुमानित है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए आगे है, अब आपको भी अनुमान लगाकर ये गुणा करने हैं। आप इनको एक बार कर लेना, अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम बाद में एक अलग से इस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही है। आगे देखिए, उसके बाद वो क्या करता है, संख्याओं को विस्तारित रूप से बदलकर इस प्रकार से दोनों बसों के टिकट से प्राप्त रुपयों का हिसाब लगाता है। अब वो सुरेश क्या करता है, जो संख्याएं हैं उनको विस्तारित रूप में बदलता है और फिर गुणा करता है। देखिए इसे वो कैसे कर रहा है, पहली बस के लिए 8 टिकटों की कुल राशि, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 665 गुणा 8, 665 गुणा 8। तो 665 का विस्तारित रूप आपको पता होगा क्या होगा, यही होगा इसका, 600 प्लस 60 और प्लस 5। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसको 665 का विस्तारित रूप लिख लिया यहाँ पर उसने। देखिए 660 और 5, और टिकट कितनी है, 8 व्यक्तियों की। तो यहाँ पर 600 को 8 से गुणा किया, तो 600 को 8 से गुणा करते हैं, तो देखिए आप किस तरह करेंगे, 600 गुणा 8, इसमें आप सीधा 6 को 8 से करो 48 आते हैं, और उसके बाद 2 जीरो है, तो 48 के बाद 2 जीरो, देखिए 48 हो। फिर किया है 8 को 60 से गुणा, 8 को 60 से गुणा, जब 8 को 60 से गुणा करते हैं तो 480 आया। फिर इस 8 को इस 5 से गुणा, तो ये अपना 40 आया। इसी तरह वो यही है यहाँ पर कर रहा है, 665 को विस्तारित रूप में लिखा है, जैसे विस्तारित रूप में उसने लिख दिया 600 प्लस 60 प्लस
5 और इसको गुणा कर दिया 8 से। देखिए फिर 600 गुणा 8 प्लस 60 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 8, 600 गुणा 8 4800 प्लस 480 प्लस 40, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आता है 5320, 5320। यानी जो पहली बस के जो टिकट से रुपए आए थे वो कितने आ गए हमारे 5320 रुपए। अब बात करते हैं आगे। अब इसी तरह उसने दूसरी बस के लिए 42 टिकट बनाए थे, तो उससे देखते हैं हम कितने रुपए आए 42 टिकटों के। वही एक बंदे के लिए रुपए लिए उसने 665, तो 665 का यहाँ पर विस्तारित रूप 600 प्लस 60 प्लस 5, और ये इसको गुणा करना इस बार 42 से, तो 42 का भी विस्तारित रूप 40 और 2, ये 42 का विस्तारित रूप हो गया। अब क्या कर रहा है, 600 का गुणा 40 से 24,000, फिर 40 का गुणा 60 से 2400, फिर 40 का गुणा 5 से यानी 200। इसी तरह 2 का गुणा 600 से इतना या 1200, फिर 2 का गुणा 60 से 120, फिर 2 का गुणा 5 से तो कितना है अपना 10, ये आप देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर वो इसी तरह यहाँ पर कर रहा है 665 का विस्तारित रूप ये रहा 600 प्लस 60 प्लस 5 गुणा 42 का विस्तारित रूप 40 प्लस 2। इसका मतलब क्या है, इस पूरे को एक बार तो आप 40 से गुणा करो और दूसरी बार 2 से करो, फिर अलग अलग करो, पहले 600 को 40 से, फिर 60 को 40 से, फिर 5 को 40 से। इसी तरह ये भी 600 को 2 से, 60 को 2 से और फिर 5 को 2 से। जब हम ये सारे गुणा कर लेते हैं तो इनका मान ये मैंने लिख रखा है, आप एक बार गौर से देख लीजिए। 24,000 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 1200 प्लस 120 प्लस 10, इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 27,930। यानी सुरेश जो है वो बस का जो दूसरी बार के लिए उसको कितने रुपए मिलते हैं, 27,930 रुपए वो प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, अब आगे करा, इन प्रश्नों को आपने पहले अनुमान लगाकर हल किया था, जो पहले आपने देख रखे थे ना पहले पेज में। अब इनको आप विस्तारित रूप लिखिए और हल कीजिए, सही उत्तर प्राप्त कीजिए। यानी इनको भी आप अब विस्तारित रूप की तरह गुणा करना है, जैसे हमने ये किया था ना बस वाला, ऐसे ही इसको भी गुणा करना है। ये आप कर लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम एक अलग से इस पर वीडियो बना देंगे। अब आगे देखिए, सुरेश को इस प्रकार से हिसाब लगाते देखकर टिकट काउंटर पर बैठे उसके दोस्त मुकेश ने उसे हिसाब लगाने का एक और तरीका बताया। यानी अब सुरेश जो है विस्तारित रूप से गुणा कर रहा था, टिकट काउंटर पर बैठा था मुकेश, वो अब गुणा करने का दूसरा तरीका बताता है। देखिए क्या बताता है, वही था जैसे पहले हमने कर रहे थे 665 को 42 से गुणा कर रहे थे, 665 को 42 से कर रहे थे, तो इसने क्या किया, 42 को लिख दिया 40 प्लस 2, 40 प्लस, तो एक बार तो ये 665 को 2 से गुणा कर रहा है और दूसरी बार इसको 40 से कर रहा है। देखिए 665 गुणा 2, जब 665 को हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 1330। उसी तरह फिर 665 को 40 से गुणा करते हैं तो आता है 26,600। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, जैसे 0 0 0, 3 और 0 3, 3 और 6 9, 1 और 6 7 और ये 2 का 2, यानी 27,930। तो देखो इसने क्या किया, देखो मैंने पहले 42 को 40 प्लस 2 में बदलकर 665 से गुणा करने के लिए ऐसे लिखा, फिर 665 को 2 हुए 1330 तथा 665 गुणा 40 हुए 26,600। तो इसने इस तरह से गुणा किया है। तो सुरेश ने पिछले 8 दिनों में, यानी पिछले 8 दिनों में उसने कुल 231 लोगों के टिकट बनाए हैं। कितने, 231 लोगों के टिकट बनाए हैं। अब क्या करना, इनसे प्राप्त हुए रुपयों का उसने मुकेश द्वारा बताए गए तरीके से हिसाब किया। यानी मुकेश ने जो उसको गुणा का तरीका बताया है उसने उस तरह से रुपयों का हिसाब किया है। तो हम देखते हैं कितना आता है, वही है
यानी 665 गुणा क्या करेंगे हम 331, 665 गुणा 231 से, सॉरी, तो 231 का विस्तारित रूप 200 प्लस 30 प्लस 1। अब 665 को एक बार तो हम 1 से गुणा करेंगे, फिर 30 से करेंगे और फिर 200 से करेंगे। तो अगर 665 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें भी पता है 600, किसी को भी हम 1 से गुणा करें तो वो का वही आता है, 665 ही आ जाएगा। फिर 665 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 19,950। फिर 665 को जब हम 200 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1,33,000। जब इन सबको जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,53,615 रुपये। यानी पिछले 8 दिनों में जो उसने 231 लोगों के टिकट बनाए थे उससे उनको कितने रुपए मिले? 1,53,615 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है यदि सुरेश ने एक महीने में 1230 यात्रियों के टिकट बनाए तो उसने कुल कितने रुपए के टिकट बनाए। यानी अब कह रहा है अगर एक महीने में 1230 टिकट बनाए और एक टिकट का किराया हमें पता ही है कितना है, 665, तो या तो ये सिंपली गुणा कर लो या फिर हम 2 विधियां पढ़ चुके हैं इसमें गुणा करने की। पहली विधि तो अपनी थी विस्तारित रूप लिखकर और दूसरी विधि थी ये मुकेश वाली। तो इसमें क्या करना है, 1230 को पहले 5 से करेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे और फिर 600 से। देखिए जब 5 से करते हैं तो 6,150 आता है, जब 60 से करते हैं तो 73,800 आता है और जब 600 से करते हैं तो 7,38,000 आता है। जब इन सब का हम जोड़ कर लेते हैं तो हमारा जोड़ आता है 8,17,950। यानी एक महीने में सुरेश टिकट काटकर कितने रुपए बनाता है, तो 8,17,950 रुपए सुरेश बनाता है। आप भी मुकेश के तरीके से हल कीजिए, चर्चा कीजिए कि सुरेश या मुकेश में से किसका तरीका सरल है। अब इन सभी गुण, ये सभी गुणा दे रखे हैं आपको, इनको भी आपको मुकेश के तरीके से हल करना है। मुकेश का तरीका क्या था, जैसे एक बताता हूं मैं आपको। जैसे इसमें देखिए पहला है 437 गुणा 76। तो मुकेश क्या करता था, 76 को 70 प्लस 6 के रूप में लिखता था और पहले 437 को 6 से गुणा और फिर उसको 70 से गुणा, जो गुण आ जाते थे उसको जोड़ते थे। आप ये कर लेना। आगे देखते हैं हम। बस स्टैंड से घर जाते समय मुकेश और सुरेश चाय पीने रुके। अब जो मुकेश और सुरेश है वो घर जा रहे हैं और वो रास्ते में एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए। वहीं मुकेश ने बताया, अब मुकेश कहता है कि उसकी गाय दिन भर में 8 लीटर दूध देती है। यानी मुकेश की गाय एक दिन में कितना दूध देती है, 8 लीटर। तो सुरेश ने पूछा अप्रैल माह में गाय कितना दूध देगी। यानी अगर एक दिन में गाय 8 लीटर दूध देती है तो अप्रैल माह में गाय कितना लीटर दूध देगी। अब वो दोनों हिसाब कर रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो पहले ये दिमाग लगाते हैं कि अप्रैल माह में दिन कितने होते हैं। पहले तो ये सोचते हैं, तो हमें भी पता है अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं और एक दिन में गाय दूध कितना देती है, 8 लीटर। एक दिन में 8 लीटर, तो एक माह यानी 30 दिन में कितना देगी, तो 30 और 8 को आपको क्या कर लेना है, गुणा। जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 240 लीटर। हमेशा आप एक बात याद रखना, आपको अगर एक चीज की कीमत दी हुई हो और ज्यादा की निकालनी हो तो आप हमेशा ही गुणा करोगे। आप हमेशा क्या करोगे, गुणा। यहाँ पर हमें यही दिया हुआ है, एक दिन गाय कितना दूध देती है ये बता दिया है और 30 दिनों का पूछा है, तो हमने क्या किया है, गुणा। तो यानी 30 दिनों में वो गाय कितने लीटर दूध देगी, 240 लीटर। आगे है सोचो और बताओ। सोचो और बताओ, अगर ऐसी ही 1000 गायें हो तो एक दिन में कितने लीटर दूध प्राप्त होगा। यदि गाय 1000 हो जाए तो वो एक दिन में कितना दूध देगी। एक गाय 8 लीटर देती है तो 1000 गायों के लिए 8 को 1000 से गुणा कर देंगे
तो 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 8000 लीटर, यानी 1000 गाय कितना दूध देगी, 8000 लीटर। अब दूसरी बार कहता है अगर गाय 50,000 हो जाए तो कुल कितना दूध प्राप्त होगा। सॉरी, अगर गाय 5000 हो जाए, गाय कितनी हो जाए, 5000, तो 5000 को हम 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप गौर कर लेना, एक जीरो और आएगा, आप लगा लेना, यहाँ पर लगी नहीं है। अगर 5000 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 40,000 लीटर, यानी 5000 गाय कितना दूध देगी हमें, 40,000 लीटर। ऐसे ही वो एक प्रश्न पर और विचार करते हैं, वो देखिए क्या है। सुरेश प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीता है, यानी सुरेश है वो एक दिन में 10 गिलास पानी पीता है। वह जनवरी माह में कितना दिन पानी पिएगा। तो पहले एक दिन में 10 लीटर पीता है और ज्यादा का पूछा है, मतलब हमें करना क्या है, गुणा करना है, लेकिन कितने से करना है। अगर एक दिन में 10 गिलास पीता है तो जनवरी माह में कितना पिएगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए भी जनवरी में दिन कितने होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, कितने होते हैं, 31, और एक दिन में 10 पीता है तो 31 को 10 से गुणा किया तो कितना आया, 310 गिलास। यानी सुरेश जनवरी माह में कितना दूध पिएगा, कितना गिलास पानी पिएगा, तो 310 गिलास। वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। अब पूछा एक साल का, और एक साल का हमें पता है भी कितना, एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसको 10 से किया गुणा तो कितना आया, 3650 गिलास। ये जीरो यहाँ पर आ गया नीचे, आप यहाँ पर लिख लेना इसके आगे। तो वो सुरेश जो है वो एक साल में कितना गिलास पानी पिएगा, 3650। आगे एक प्रश्न पूछा है, अनुमान लगाकर बताइए कि आप एक साल में कितना गिलास पानी पीते हो। अब आप कितने गिलास पानी पीते हो अनुमान लगाकर इस खाली स्थान में भर देना। इसी के आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि पैटर्न को पूरा कीजिए। एक पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न को हमें पूरा करना है। देख कैसे करेंगे, देखिए इसमें है एक संख्या लीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने वो संख्या ली है कितनी, 3। एक संख्या ले ली, यानी कितनी ली मैंने, 3। अब उसको दुगुना कीजिए, उसको दुगुना यानी उसको 2 से गुना कर दो। तो 2 को 3 से गुना किया तो आंसर आया 6, कर दिया दुगुना। प्राप्त उत्तर को 5 से गुणा कीजिए, यानी अब जो उत्तर आया है उसको किससे गुणा करना है, 5 से, यानी 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आया। उत्तर में 10 का भाग दीजिए, यानी 30 में भाग देना है 10 का। यदि हम 30 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। क्या उत्तर प्राप्त हुआ, क्या आप द्वारा ली गई संख्या पुनः प्राप्त हो गई। तो हाँ, जो संख्या हमने ली थी हमें वो ही वापस प्राप्त हो गई। अगला देखिए, रिक्त स्थान भरिए। आप कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए, 3 अंकों की संख्या लीजिए। जैसे मैंने ली है 101, उसको 7 से गुणा कीजिए। 101 को 7 से गुणा किया तो 707 आया। प्राप्त हल को 13 से गुणा कीजिए, यानी अब जो आता है 707 उसको 13 से गुणा करना है तो 9191 आया। अब जो उत्तर है उसको 11 से गुणा कीजिए। अब कितने से करना है, 11 से। तो इसको किया तो 101 और 101 2 बार आया है। आप ये गौर करो, यही पूछा है। प्राप्त होने वाले उत्तर को ध्यान से देखिए कि आपको वही संख्या इसमें दिखाई दे रही है। इस संख्या में वही संख्या कितनी बार आ रही है, तो हाँ हमें वही संख्या दिखाई दे रही है। और वही संख्या कितनी बार आ रही है, 2 बार। हमने 101 लिया था तो 101 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। आप ऐसे और भी संख्या लेकर अभ्यास कर सकते हैं, इसका उत्तर वही आएगा, वही संख्या कितनी भी बार आ सकती है। अब देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली बॉक्स में आने वाली संख्याएं बताइए। यानी एक पैटर्न है उसको देखना है और उसके बाद जो खाली दिए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको लाल अक्षरों में दिख रहे हैं वो खाली थे, उनको देखकर भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे। इसमें पैटर्न देखो, पहले में क्या बन रहा है, ये है 2 1 4 5। पहले देखिए आप क्या है, यहाँ पर 20 दे रखा है, एक साइड कितना दे रखा है, 20। तो इस 4 और 5 को गुणा करते हैं तो 20 आता है। इसी प्रकार इस 1 और 4 को गुणा करते हैं तो भी 4 आता है। जो यहाँ पर दिया हुआ है कितना आता है, 4। ठीक है, आप देखिए इनको गौर से एक बार।
फिर हम क्या करेंगे, इस 20 को और 4 को भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, और इधर 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह इस 8 और 80 को भी गुणा करेंगे तो 640 आएगा। यही पैटर्न है, यानी प्रत्येक जो डिब्बा है इसमें वो अपने से नीचे जो 2 डिब्बे हैं उनका गुणा होकर बन रहा है, उनका गुणा होकर बन रहा है। देखिए अब इनका गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा। प्रत्येक डिब्बा जो है वो अपने से नीचे वाले डिब्बों से गुणा होकर बन रहा है। इसी तरह एक पैटर्न और देखिए, आप एक और दे रखा है। इस पैटर्न में क्या है, 6 दे रखा है और इधर 8 दे रखा है और बीच में 48 दे रखा है। कितना है ये, 48। तो हमें पता लग गया कि जो राउंड वाले हैं और उनके बीच में जो ये एक चौरस डब्बा है, तो बीच में ये जो गोल है ना इसके आसपास है, इन दोनों को गुणा करके जो संख्या आती है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 6 और 8 को गुणा करके 48 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर फिर क्या होगा, 8 को हम किससे गुणा करें कि 40 आ जाए, 8 को किससे गुणा करें कि 40 आ जाए। तो मैंने दिमाग लगाया कि 8 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 40 आता है। उसी तरह अगर इस डिब्बे में फिर 5 आ गया, इसमें 5 आ गया तो 5 और इधर 7 दे रखा है तो 5 और 7 का गुणा 35 होता है। इसी तरह यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है तो इन दोनों का गुणा 42 यहाँ पर लिख दिया। देखिए आप, फिर ये 6 है और इधर भी 6 है तो 6 और 6 का गुणा 36 यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। आगे देखिए क्या है, पैटर्न के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी एक पैटर्न है, हमें उसको देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला देखिए इसमें क्या है, 0 गुणा 9 प्लस 1, 0 गुणा 9 प्लस 1 क्या आता है, 1 आता है। दूसरी बार देखिए, 0 को बढ़ाकर 1 कर दिया, 9 का 9 है और यहाँ पर 1 को बढ़ाकर 2 कर दिया तो ये आता है। 9 को 1 से गुणा किया तो 9 और फिर उसमें 2 जोड़ा तो 9 और 2 11 आता है, लिख दिया। फिर देखिए 1 1 के बाद 2 लिख दिया और 9 का 9 और ये 2 के बाद 3, तो 12 को 9 से किया तो 108 है, 108 में 3 जोड़े तो 111। इसी तरह ये भी देखिए, यहाँ पर 2 तक था तो यहाँ पर 3 तक ले लिए और इसको 9 से गुणा कर दिया। फिर पहले 3 जोड़ रहे थे, अब कितना जोड़ रहे हैं, 4, तो 1 1 4 बार आ जाएगा। फिर आगे देखिए, पहले 3 तक थे, अब कहाँ तक ले ली संख्याएं, 1 2 3 4 तक। 9 से गुणा करना है और फिर 5 जोड़ना है तो 5 बार 1 आ जाएंगे। देखिए पैटर्न बन रहा है, पहले 1 1 था, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, फिर 5 बार 1। इसी तरह आगे देखिए, 1 से 5 तक लिया, उसको 9 से गुणा किया और फिर 1 ज्यादा 6 जोड़ दिया तो अब कितना 1 आ जाएंगे, 6 बार 1 आ जाएंगे। यानी आप जो जोड़ रहे हो इतने ही बार 1 आते हैं। 4 जोड़ रहे हो तो 4 बार 1, 5 जोड़ रहे हो तो 5 बार 1 और 6 जोड़ रहे हो तो 6 बार 1। इसी तरह हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।